नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा लेकर उपस्थित हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा। दोस्तों, नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पावन कथा। दोस्तों, उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर के रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफ़ी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए। दोस्तों, देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा से मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने इन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी त्रिशूल से माँ चंद्रघंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।